जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सब कुछ आपको दिख रहा है कि मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और ये 15वां क्लास है आज का। इसके पहले 14 क्लास हो चुका है। उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो। आपसे मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि वो क्लास होता है जहां पर 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना बनी रहती है। तो आप बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा, ठीक है। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिया है कि बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और वो कहाँ मिलता है तो कहिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा है यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितना भी सेशन हुआ है वो सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मॉडल पेपर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और कैसे फॉलो कर पाइएगा, लिखना पड़ेगा ZPS राहुल 521 सर्च बॉक्स में, वहां पर आपको हमारा मिल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर और बिल्कुल ट्रिकली सीखने वाले हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो बिल्कुल त्रिकोणमिति से मैंने लिया है और सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। देखिएगा, बोला है कि 1 + tan x² थीटा का मान कितना होता है तो कहिएगा sec x²। डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए। 1 + tan x² थीटा का फार्मूला होता है sec x²। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, सवाल में बोला है कि sec x² 60 डिग्री। एक बात बताइए, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कहिएगा 2 होता है। x² करिएगा तो x² लिख दीजिएगा -1। 2 का x² 4 होता है, 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया एक झटके में। बोलिए, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, हर सवाल महत्वपूर्ण है और हर सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। यहाँ बोला है कि 1 + cos x² थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिए तो यहाँ हो जाता है sin x² थीटा। बहुत बढ़िया। और 1 + cot x² का फॉर्मूला होता है, कहिएगा कि cosec x² थीटा। cosec x² थीटा। और sin थीटा इंटू cosec थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। चूंकि दोनों पर x² है तो आप भी x² करिएगा तो 1 का x² क्या होता है? 1 ही तो होता है। यही तो सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा? डी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से आपने चटका दिया। देखिए सवाल यहाँ देखिए, इसको अगर बिल्कुल ट्रेडिशनल अगर मेथड से बनाएंगे तो 1 पेज में जाएगा। यकीन मानिए, बिल्कुल 1 पेज में जाएगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन बिल्कुल हम लोग ट्रिकली सीखेंगे, एक झटके में जो होता है ना वो ट्रिक सीखेंगे। क्या ट्रिक है कि जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए 45 डिग्री। क्या पुट कर दीजिएगा? 45 डिग्री। तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45, सब जगह। तो यहाँ हो जाएगा 1 है तो 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान भी 1 हो जाएगा। और sec 45 डिग्री का मान √2 होता है। बहुत शानदार। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 है तो 1 प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 ही होता है। माइनस cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। बहुत शानदार। अब 1 1 मिलकर 2 हो गया, प्लस √2 है तो √2 रहेगा। बहुत शानदार। यहाँ भी 1 1 मिलकर 2 माइनस √2 है तो माइनस √2 हो जाएगा। अब a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? ax² - bx², यानी 2 का x² माइनस √2 का x²। बहुत शानदार। 2 का x² होता है 4 और √2 का x² होता है 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। आपके सवाल का आंसर बिल्कुल एक झटके में। कैसा लगा ट्रिक?
कैसा लगा ट्रिक अब बताइए। आप ट्रेडिशनल मेथड बनाते तो एक पेज में जाता। बहुत शानदार ट्रिक है। उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थीटा का मान 45 पे क्यों रखें। कोई दिक्कत नहीं, आप 30 भी रख सकते हैं, आप 16 भी रख सकते हैं, आप 90 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखिएगा ये। लेकिन चूंकि हम 45 इसलिए रखें कि tan 45 का मान 1 होता है, तब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा, इसीलिए हम थीटा ये पर 45 रखें। नहीं तो हम 30 डिग्री रखते तभी सवाल का आंसर यही आता। ठीक है, बहुत शानदार। नम्र निवेदन है कि ये सब आपको ट्रिक अगर बेहतर लग रहा है तो इसको, कंसेप्ट बेहतर लग रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर करें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। उससे फायदा ये होगा कि जब भी यहाँ से कोई क्लास मैं दूं या कोई भी नया अपडेट दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला सवाल में बोला है कि 2 साइन थीटा बराबर कह दिया है 1, तो यहाँ से जब साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1/2 होगा। अब साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कहिएगा साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब आपसे सवाल में कहा है 3 cot XY थीटा प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 cot XY 30 डिग्री प्लस 3, तो 3 यहाँ पर। अब cot 30 डिग्री का मान लिखेंगे, cot 30 डिग्री का मान होता है √3, एक्स वायर है तो एक्स वायर करेंगे प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3 √3 का एक्स वायर करेंगे तो 3 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है और प्लस 3, यहाँ हो गया 3 3 या 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर ए हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ये कंसेप्ट है, ठीक ना। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा, ट्रिक और कंसेप्ट सब कुछ मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि -3 और -5 किस पाद में है, तो देखिए ये प्रथम पाद होता है, ये द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय पाद होता है और ये चतुर्थ पाद होता है। इसमें दोनों साइन प्लस होता है, इसमें पहला माइनस बाद में प्लस होता है और इसमें दोनों साइन माइनस होता है और इसमें पहले प्लस बाद में माइनस होता है। अब देखिए ना, आपके पास दोनों निगेटिव है, दोनों क्या है, निगेटिव, तो किस चतुर्थांश में होगा, ये तीसरा वाला में दोनों निगेटिव दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत शानदार, तीसरे चतुर्थांश में है। आपने सिंबल की सहायता से यानी साइन की सहायता से यानी चिन्ह की सहायता से आपने चटका दिया, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि 6, में कह रहा है कि x नियामक, तो इसको बोलते हैं x नियामक, इसको बोलते हैं y नियामक। कोमा के पहले वाला x होता है, कोमा के बाद वाला y, तो x नियामक कितना होगा, 6 होगा। क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि 6, में भुजा नहीं भुज, ये रॉन्ग है, यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका भुज पूछा है। क्या पूछ दिया है, भुज। तो ये कोमा के पहले वाले को भुज कहते हैं और कोमा के बाद वाले को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि। तो आपसे पूछा है भुज, तो भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। अगर आपसे कोटि पूछता तो आंसर -5 कहते हैं। क्या कहते हैं, -5। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि x अक्ष पर बिंदु जो बिंदु -1, और b जो बिंदु है 5, से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। जैसे -1, और यहाँ से लेकर b जो दिया है 5, ये a है, ये b है। समान दूरी का मतलब मध्य बिंदु निकाल दीजिए। मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, x नियामक को x के साथ जोड़िए, 5 में से 1 घटेगा, माइनस है ना, तो 4 होगा। 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ देखिए, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 होगा, 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें भी मध्य बिंदु पूछा है। देखिए पी मध्य बिंदु है, ए और यहाँ पर दे दिया है बी, इसका दे दिया है 6,5 और इसका दे दिया है 4,y। मध्य बिंदु एक पी है जिसका निर्देशांक दिया है 5,6 और कह दिया है कि y का मान निकालिए। तो ये जो मध्य बिंदु 5 है,
ये जो निकालना होता है तो x नियामक को x के साथ जोड़ता है 2 से भाग देते हैं, तो 6 और 4 कितना होता है 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 5 होगा। बहुत शानदार, 5 होगा, ठीक है, 5 5 बराबर हो गया। अब y वाला लीजिए, y कितना है यहाँ 6 है, बहुत शानदार। अब y नियामक कितना है 5 और y, यानी 5 प्लस y बटा 2। y नियामक कैसे निकलते हैं, y1 प्लस y2, y1 कितना है 5 है, y2 कितना है y है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 दूना 12 हो गया और इधर 5 प्लस y हो गया, तो यहाँ से y बराबर हो गया 5, इधर जाकर घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया 7 हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। बोलिए, है ना शानदार कंसेप्ट। फार्मूला भी कुछ आपको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ बोला है कि 3,2 और एक और बिंदु दिया है -3,2, ये किस दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो देखिए ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं। 3 2 बोला है, यहाँ 3 लेना है, यहाँ 2 है मान लीजिए, तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त होगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये मतलब 3,2 यहाँ प्राप्त हो गया। उसके बाद -3 कहाँ होगा, x में यहाँ होगा -3, +2 कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी ये निर्देशांक हो गया -3,2। एक बिंदु यहाँ मिल गया, एक बिंदु यहाँ मिल गया, ड्रॉ कर दिए तो ठीक है। ये y होता है, ये x होता है, ये निगेटिव में y होता है, ये निगेटिव में x होता है। बहुत शानदार। अब कह रहा है कि ये जो दोनों बिंदु है कहाँ अवस्थित है, कहिएगा y अक्ष के दोनों तरफ, y अक्ष के दोनों ओर, लेकिन y अक्ष के दोनों ओर तो दिया नहीं है, x अक्ष के दोनों ओर कहना पड़ेगा, x अक्ष के दोनों ओर। चूंकि यहाँ पर y अक्ष के दोनों ओर कहना चाहिए, तो यहाँ पर x अक्ष के दोनों ओर हो रहा है, x अक्ष के दोनों ओर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, देखिए और देखिए समचतुर्भुज इसको कहेंगे, समझिएगा बात, इसको कहेंगे समचतुर्भुज। ये इसका विकर्ण होता है जो 40 दिया है, ये इसका विकर्ण होता है जो 30 दिया है। अब एक बात बताइए, पूरा जब 40 है तो आधा 20 होगा, बहुत बढ़िया। पूरा जब 30 है तो आधा 15 होगा, बहुत शानदार। तो कह दिया कि एक भुजा निकाल दीजिए, देखिए ना ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो कोण निकालना है, कोण बराबर क्या होता है, तो कहिएगा लंब x स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर, यानी 15 का x स्क्वायर और प्लस 20 का x स्क्वायर। बहुत शानदार। तो यहाँ पर 15 का x स्क्वायर 225 हो गया और 20 का x स्क्वायर 400 हो गया, जोड़ेंगे तो 625 हो गया और 625 का वर्गमूल 25 हो जाता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत शानदार। तो इसलिए आपको डायग्राम से सिखाना पड़ा, डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक ना, समचतुर्भुज का। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है कि किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष दे दिया है और केंद्रक भी दे दिया है, 2 शीर्ष दे दिया है और C का निकालना है। यानी आपको A का निर्देशांक दे दिया है 2,3, B का दे दिया है 1,-3 और C का नहीं दिया है तो x, y मान लेते हैं। और केंद्रक दे दिया है आपको, केंद्रक दे दिया है कितना 3,0। बहुत बढ़िया। ये x1 हो जाता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। बहुत शानदार। तो जब केंद्रक निकालना होता है, मान लीजिए हमको 3 निकालना है, तो x लिए हैं ना यहाँ, तो सब में x लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 1 है, x3 कितना है x है, इसमें 3 से भाग दिया जाता है, तभी तो केंद्रक निकलता है। यहाँ वाला केंद्रक निकालने के लिए वही तरीका होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड 3, तभी तो यहाँ निकलता है क्या, केंद्रक। तो केंद्रक दिया हुआ है 3, मैंने लिख दिया। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, इधर 2 और 1 मिलकर 3 हो गया, प्लस x और 3 इधर जाएगा तो x बराबर मिल गया 6, ये x वाला निकल गया। उसी तरह y का निकालिएगा तो y का कितना वैल्यू दिया है, 0 दिया है। तो अब क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 कितना है 3 है, y2 कितना है -3, y3 कितना है y है और नीचे 3 से डिवाइड, ये गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा तो y हो जाएगा, y का मान 0, यानी 6,0 हो गया। x का मान 6, y का मान 0, 6,0 यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि बिंदु इतना इतना मध्य बिंदु निकालना है, बहुत आसान है। -2,3 और 4,1 का मध्य बिंदु कैसे निकलता है अभी बताए थे। इन दोनों को जोड़कर भाग, 4 में -2 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 से भाग, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, 4 में 2 से भाग, कैंसिल होगा तो 1, कैंसिल होगा तो 2, 1,2 यानी ऑप्शन हो गया ए।
ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने चटका दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि इसको शेयर करते रहें। आगे बोला है कि एंगल ए बराबर 90 डिग्री और बी सी बराबर, देखिए एंगल ए बराबर 90 डिग्री कह दिया है, ए इसको कह देते हैं, बी इसको सी। एंगल ए 90 डिग्री कह दिया था, बी सी बोले तो ये वाला बी सी कितना दिया है? 13। ए बी मतलब यह, ए बी कितना दे दिया है? तो कहिएगा 12। तो कह दिए ए सी निकालिए, लंब निकालना है। ए सी मतलब लंब, तो लंब बराबर क्या होता है? तो कहिएगा कोण का एक स्क्वायर माइनस आधार का एक स्क्वायर। कोण मतलब 13 का एक स्क्वायर माइनस आधार मतलब बेस मतलब 12 का एक स्क्वायर। 13 और 12 कितना होता है? 25 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी आंसर सी। आंसर सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। आगे बोला है कि त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और बी सी के समानांतर एक है जिसको डी ई कहा गया है, ठीक है। और कह दिए ए, यहाँ कह दिए कि ए डी बटा डी बी कितना दिया है? 3/5। ए डी बटा डी बी, ए डी मतलब 3 और डी बी मतलब 5। उसके बाद ए ई कह दिया है, ए ई कितना कह दिया? 4.5, ए ई 4.5। ई सी निकालना है, ई सी निकालना है। तो आपको मालूम है कि ये क्या मालूम है? ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी होगा, मतलब हो जाएगा 3/5 बराबर 4.5, यानी ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर 3/5, इसको लिख सकते हैं 9/2। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 9/2, ई सी हो गया। ये 3 3 जा 9, ये 5 3 जा 15 हो गया। अब 15 में ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में बराबर ई सी निकलेगा ना, तो ई सी बराबर अब हो जाएगा भाग देने पर 7.5, 7.5, यानी ऑप्शन हो गया कौन सा? 7.5 होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर ऑप्शन एरर है, ऑप्शन क्या है? एरर है। बहुत शानदार। 3/5 बराबर 4.5, तो यहाँ 9/2 ही होगा, बिल्कुल सही है। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, और नीचे 2 से डिवाइड होगा ही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यहाँ 7.5 होगा बाबू, यहाँ 7.5 होगा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है अगला सवाल, बोला है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज आपस में सभी बराबर होता है। ये 2a है तो ये भी 2a, ये भी 2a। इसकी ऊंचाई पूछा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है? इंटू भुजा। तो √3/2, आप भुजा के जगह पर 2a, 2 कैंसिल हो गया तो √3a हो गया, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, और हर क्वेश्चन को आप चटका रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से। आगे देखिए ट्रिक, देखिए अब ट्रिक देखिएगा। आगे तो बोला है कि 72, 63 और 54 कोमा डॉट डॉट में कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य, यानी एन का मान निकालना है, एन का मान। ट्रिक देखिए, एन निकालने का ट्रिक देखिए, क्या करिए, ये कौन सा पद, इसको एनवा पद यानी अंतिम पद मान लेते हैं, तो कितना हो गया? 0। 0 में से लास्ट वाला पद में से फर्स्ट वाला पद घटाइए, 0 में से 72 घटेगा तो क्या होगा? -72। बहुत शानदार। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, 63 और 72 में कितना का कॉमन, मतलब 63 में से 72 घटाइए, अच्छा 54 में से 63 घटाइए। दोनों कंडीशन में घटाइएगा, 3 में से 2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा 72 में से 63 तो 9 होगा, कितना होगा? -9। क्या हो जाएगा? -9। ये मतलब 63 में से 72 घटाया जाता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाया जाता है तो डी निकलता है। तो ये डिफरेंस से मैंने भाग दे दिया, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो एन का मान निकल गया। क्या मैंने किया कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 0 में से 72 घटाएंगे तो -72, और इनका डिफरेंस यानी T2 में से T1 घटाएंगे, A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना होगा? -9। इसमें 1 जोड़ देंगे, एन का मान निकल जाता है। 9 से 9 8 72, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी ऑप्शन हो गया बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ही खूबसूरत ट्रिक है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल भी यही है, देखिए सेम है। ये 21 दे दिया है, 42 दे दिया है, 63 दे दिया है, 84 दे दिया है, डॉट डॉट कौन सा पद? 210 है, यानी लास्ट टर्म मान लेते हैं 210। एन का मान इसमें भी निकलना है, क्या करेंगे? इस 210 में से 21 घटा लेंगे, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 2 जगह 8, और यहाँ 189। अब डिफरेंस कितना का डिफरेंस है? T2 में से T1 घटाएंगे, यानी 42 में से 21 घटेगा तो 21 होगा,
और इसमें 1 जोड़ देना है। अब 21 नमा होता है 189, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये ऑप्शन बी देखिए ट्रिक देखिए और चटकाते चलिए। आगे देखिए अगला सवाल बोला है कि 10वां पद निकालना है, -40 -15 10 और 35 डॉट डॉट। तो ये ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया -40। डी का मान कैसे निकालिएगा, आगे वाला में से पीछे वाला कहीं घटा लीजिए, 35 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 25। अब 10वां पद कैसे निकालते हैं, तो a + 90 10 में से 1 घटाकर यहाँ लिखा जाता है। तो a का मान कितना है, तो कहेगा -40 + 9 × d का मान कितना है, तो कहेगा 25 है। तो मैंने 25 लिख दिया। -40 + 25 नमा होता है 225 और 225 में से 40 घटाइए तो 5, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 185। ऑप्शन डी बहुत ही शानदार। आगे देखिए हर क्वेश्चन प्यारा है और खूबसूरत है। देखिए आगे बोला 11वां पद, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर क्या हो जाएगा -3। d का मान कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पर 2 में से घटा दीजिए +1/2 -1/2 है ना, तो +1/2 घटाइए तो कितना होगा 5/2। बहुत शानदार। 11वां पद निकालना है, मतलब a + 10d। a का मान कितना है -3 है, 10 × d का मान कितना है 5/2 है, 2 5 जा 10 यानी -3 + 5 5 जा 25। घटाएंगे तो कितना मिलेगा 22 मिलेगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने चटका दिया। आगे देखिए यहाँ बोला है n पदों वाले AP का योग दे दिया है। समझिए बात, n पदों मतलब Tn यहाँ हो जाएगा nx² + 2n + 1। ठीक है, 1 रखते हैं प्रथम पद, 1 रखते हैं n की जगह पर, तो यहाँ 1 का x² 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 + 1 मिलकर कितना हो गया 4। T2 लिखते हैं, मतलब क्या, मतलब कि दूसरा पद, तो यहाँ 2 का x² 4, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। बहुत शानदार। अब देखिए डी कैसे निकलता है, तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया जाता है तो 5 हो गया। अब आपको निकालना है छठा पद कैसे होता है, तो कहिएगा a + 5d। a का मान, तो प्रथम पद यहाँ 4 है, +5 × d का मान यहाँ 5 आया है, तो 25 और 4 कितना होता है 29 होता है। कितना होता है 29। ऑप्शन बी आपने चटका दिया ना इसको बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखिए हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बोला है कि n पदों का योग बताइए, तो n पदों का योग होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। समझ गए, ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये फार्मूला था जो आपको याद होना चाहिए। यहाँ बोला है कि x² -3x + 5, यहाँ 1 छुपा है, a का मान है, ये -3 b का मान है और ये 5 c का मान है। आपसे कहा है 1/α + 1/β का मान बताइए, तो 1/α + 1/β का फॉर्मूला होता है -b/c। क्या होता है -b/c, माइनस और b के जगह पर -3 है तो -3 हो गया, और c के जगह पर 5 दिख रहा है तो 5 रख दिया, तो यहाँ हो गया 3/5 यानी ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया ए। बहुत शानदार, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला फार्मूला पूछा है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा। द्विघात यहीं दिख गया, कितना घात, द्विघात, तो उसका घात कितना होगा 2 ही तो होगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला सवाल बोला है यहाँ पर कि x² + 2x + 1 का एक शून्यक होगा। देखिए शून्यक पूछा है, जाहिर सी बात है कि यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा, यानी जो भी शून्यक होगा वो माइनस में होगा। जो भी शून्यक होगा वो कैसा होगा, माइनस में। एक ही ऑप्शन दिख रहा है माइनस में, एक झटके में आंसर बी। एक झटके में आंसर, ट्रिक से एक झटके में आंसर है ना। शानदार, बहुत बढ़िया। आगे देखिए यहाँ बोला है मूलों का गुणनफल यानी α × β का फॉर्मूला निकालना है। क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 1 है, a का मान कितना है 4 है, तो 1/4 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एक झटके में। देखिए देखते चलिए और सीखते चलिए, बहुत शानदार है। आगे बोला है कि इसका विविक्तर अगर दोनों मूल बराबर हो, जब भी दोनों मूल बराबर हो तो डी हमेशा 0 होता है। डी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। बहुत शानदार, एक झटके में ए ऑप्शन, बहुत शानदार। आगे बोला है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालिए, तो देखिए ना 2√2xy² + 5y + √2,
देखिए ये ए का मान है, ये 5 जो है वो बी का मान है, √2 जो है सी का मान है। डी पूछा है, विविक्तर का मतलब डिस्क्रिमिनांट। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी का मान है 5, तो 5 का एक्स स्क्वायर करेंगे -4, ए के जगह पर 2√2 और सी के जगह पर √2। बहुत शानदार। 5 का एक्स स्क्वायर 25 हो गया, माइनस हो गया, 4 दूना 8 हो गया, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 25 में से 16 अब घटा देंगे तो 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ये होता है, रैखिक बहुपद ये होता है, ये सब दिख रहा है, ये रैखिक बहुपद जिसका पावर अधिकतर कितना हो? 1 हो, तो उसका घात क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा? ए। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उड़ा रहे हैं। यहाँ त्रिघात कह दिया, उसका अधिकतम संख्या कितना होगा? 3 होगा। जितना घात उसका उतना अधिकतम संख्या शून्य निकलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा? सी। त्रिघात है इसीलिए, द्विघात कहता तो 2 होता। यहाँ रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? 1 होता है, तो शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा? एक ही तो निकलेगा। जितना घात उतना उसका शून्यक, सीधी सी बात है। ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार। यहाँ है एक घातीय बहुपद का आरेख होता है, एक सरल रेखा। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इसका कुछ इस तरह का होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ जब ड्रॉ करिएगा ना, तो मान लीजिए x बराबर 7 है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा, तो x बराबर 7 यहाँ, तो ऐसे ड्रॉ करिएगा, तो देखिए ना एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन सी। बहुत शानदार। आगे देखिए यहाँ इसका शून्य कहा है, एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0 लिख दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर -5 इधर गया तो प्लस में, तो x बराबर रूट अंडर हो जाएगा, साथ में प्लस -5। तो इसको रूट में 5 एक बार माइनस में √5, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक झटके में। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए बोला है कि 3x स्क्वायर -12 बराबर शून्य निकालना है, तो यहाँ हो गया 3x स्क्वायर बराबर माइनस में 12 इधर गया तो प्लस में, तो x स्क्वायर बराबर 12, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 3 चौका 12 हो गया, यानी x स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो x बराबर +-2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर इधर जाएगा तो 4 का वर्गमूल निकलेगा ना, तो साथ में +-2, एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आप उड़ा रहे हैं हर क्वेश्चन। यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो, ये इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 16 से पूरा भाग लग जाए, 20 से भी और 24 से भी, लेकिन शर्त ये है कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी जिसका वर्गमूल पूरा निकलना चाहिए। तो 240 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, कैंसिल हो गया, और 2400 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन हो गया सी, बी और डी। ऑप्शन हो गया बी और डी। लेकिन बोला है सबसे छोटी, तो एक बार 1600 और 3600 में छोटा कौन है? 1600। इसमें भाग देकर चेक करिए, 16 से 1600 में भाग लग जाएगा, ठीक है। 20 से भी 1600 में पूरा भाग लग जाएगा, बहुत शानदार। लेकिन 24 से 1600 में पूरा भाग नहीं लगेगा। 1600 में ना 24 से पूरा भाग नहीं। देखिए 8 से 8 का 24, 8 दूना 16, 200 में 3 से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। बी ऑप्शन भी खत्म, ए ऑप्शन भी खत्म, एक ही ऑप्शन बच गया डी, जहां पर आप 16, 20 और 24 से पूरा भाग दे सकते हैं, और ये पूर्ण वर्ग भी है, इसका वर्गमूल भी पूरा निकल जाएगा। 36 का वर्गमूल 60 होता है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक है। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि इसमें भाज्य संख्याओं का योग अगर n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए जब भी कोई संख्या का योग होता है, जब भी कोई संख्या को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ते हैं, किसी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद से क्या होता है कि उसका रूल होता है कि उसमें 3 से पूरा भाग लगता है। अगर जोड़ने पर 3 के पारा में आ रहा है तो 3 से भाग लगेगा, इसका यही रूल होता है। जैसे 1 और 3, 4, 4 और 9, 13, 13 और 8 होता है 21, 21 और 6 होता है 27, और 27 में पूरा 3 से भाग लगेगा, पूरा भाग लगेगा। जो ऑप्शन में कहीं भी 3 नहीं दिख रहा है, 6, 4, 8 से मतलब कह रहा है कि इतना योग, हाँ योग 27 जो है वो ना तो पूरा 6 से भाग लगेगा, ना पूरा 4 से, ना पूरा 8 से, 3 से पूरा भाग लगेगा इसका योग में। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए
यहाँ बोला है कि इसको निकालने का टेक्निक देखिए, यहाँ 0.32 पर रेकरिंग है। ट्रिक क्या है कि 32 और डिवाइड, जितना अंकों पर रेकरिंग होता है उतना 9, 2 अंकों पर है, 1 2 अंकों पर रेकरिंग है, इसलिए नीचे 2 9, 99 हो गया आंसर, 32/99 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बोला है, अभी बताए थे, यहाँ भी ट्रिक से काम होगा, यहाँ भी ट्रिक से काम होगा। कितने अंकों पर एक रिंग है? तो 2 अंकों पर, यानी ऊपर कुछ भी रहे, नीचे कितना होना चाहिए? 2 अंकों पर एक रिंग है तो 2 9 होगा। अब कौन सा ऑप्शन है जिसमें नीचे 2 9 दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है ए, जहाँ पर नीचे 2 9 दिख रहा है, बाकी सब में 2 9 नहीं दिख रहा है, इसलिए एक झटके में ए ऑप्शन हो गया। कैसा लगा ट्रिक? कैसा लगा ट्रिक आप बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए बोला है कि 2 संख्याओं का एलसीएम इनके महत्तम समापवर्तक के एलसीएम जो है ना, एलसीएम लघुत्तम, इसके एचसीएफ का कितना गुना है? तो कहिएगा 14 गुना है। कितना गुना है? 14 गुना है। बहुत शानदार। उसके बाद बोला है कि एलसीएम और प्लस एचसीएफ दोनों का जोड़ जो है वो दिया है 600। कितना दिया है? 600। उसमें से एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। अच्छा, एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा 14 एचसीएफ। तो एलसीएम के जगह पर हमने लिख दिया 14 एचसीएफ, अब प्लस एचसीएफ है तो एचसीएफ बराबर 600। 14 से एचसीएफ और 1 एचसीएफ मिलकर 15 एचसीएफ हुआ। बहुत बढ़िया, बराबर 600। ये 15 से 600, 15 चौका 60, 40 हुआ, यानी एचसीएफ हो गया आपका 40। बहुत शानदार। एचसीएफ जब 40 हो गया तो यहाँ 40 रखेंगे, 14 गुणे 40। बहुत शानदार। तो 14 चौका 56, 560 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो गया कितना? 560। बहुत शानदार। अब देखिए, अब आपको निकालना है जिसमें से आपको मालूम है क्या फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है। आपको निकालना है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर वाला आ जाएगा इधर डिवाइड में, फर्स्ट नंबर। अब इसमें सेकंड नंबर निकालना है ना, तो सेकंड नंबर निकल जाएगा। अब एलसीएम का वैल्यू कितना है? तो कहिएगा 540, 560 इंटू एचसीएफ कितना है? तो कहिएगा 40 है। बहुत शानदार। और फर्स्ट नंबर आपके सवाल में दिया है 200। कितना? 200। कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, और 2 से 4 कट गया, 2 बार में 56 दूना होता है 112। 56 दूना कितना होता है? 6 दूना 12 और 5 दूना 10 से 11, कितना हो गया? 112 हो गया। ऑप्शन एरर लग रहा है। ऑप्शन क्या लग रहा है? एरर। 112 हो गया, 112 हो गया। बहुत शानदार। यह कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा आप भी, है ना। बहुत शानदार है। एलसीएम और एचसीएफ बोला था, एलसीएम इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। बहुत शानदार, सही था। 600 हो गया इसका योग। बहुत बढ़िया। यहाँ हो गया 15 हो गया, 15 एचसीएफ बराबर 600, 15 चौका 40 हो गया। 40 यहाँ हमने पुट किया था, 14 चौका 56, 560 हो गया। 560 गुणे 40 बटा 200, 2 0 से 2 0, 2 से 4, 2 बार में। ये सही है, ये आंसर सही है, 112 होगा। ये सवाल का आंसर कितना होगा? 112 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है? एरर है। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा? तो देखिए ना, जब समानांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं, यही एक है ना जो सभी भुजाओं को टच करेगा। जब वृत्त बनाइएगा तो सबको टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा। तो ये कैसा हो गया? ये वर्ग हो गया। ये समानांतर चतुर्भुज भी है और क्या है? वर्ग भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, आगे बोला है कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम का नियम क्या है? कि आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए। मतलब जितना त्रिज्या इसका उतना ही त्रिज्या इसका भी होना चाहिए, यानी उनकी त्रिज्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा? बी। बहुत शानदार। और समरूप का क्या नियम है? कि सेम होना चाहिए आकार का, लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। आगे है कि एक वृत्त P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है और P से स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर दे दिया है 24, और इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या जो है होता है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। और कह दिया है P से दूरी 25 सेंटीमीटर, यहाँ से कह दिया ये 25 सेंटीमीटर। यानी देखिए ना, एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें कोण दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है। यानी त्रिज्या को क्या कहेंगे? आधार। तो
आधार बराबर क्या होता है, कहिएगा कोण का एक्स स्क्वायर माइनस लंब का एक्स स्क्वायर, यानी 25 का एक्स स्क्वायर माइनस 24 का एक्स स्क्वायर। 25 और 24 हो जाता है 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एक झटके में हो गया, है ना शानदार कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। आगे बोला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा दो बिंदु पर स्पर्श करती, एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, अगर कोई वृत्त है यहाँ कोई एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु कहीं भी, तो यहाँ से एक ही ना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर यहाँ आप एक लीजिएगा तो यहाँ से भी एक ही ना खींची जा सकता है, कहीं भी एक बिंदु लीजिएगा एक ही खींचा जा सकता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि माध्यक अब बता दीजिए, इसका माध्यक बताना है। माध्यक बताने के लिए हमने बताया कि बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या घटते क्रम में, जिसमें आपकी मर्जी हो, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे छोटा अंक क्या है, 2, ठीक है। 2 के बाद क्या है, कहिएगा 3 है, ठीक है। 3 के बाद क्या है, 3 के बाद 4 है, 4 2 बार है, 4 कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद 5 भी 2 बार है, 5 कितना बार है, 2 बार है। उसके बाद 6 एक बार है, 6 के बाद क्या है, 6 एक बार है। उसके बाद 7 2 बार है, 7 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 8 भी है, उसके बाद 9 नहीं है, यानी 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9 8 10 11 हो गया, 2 4 6 8 10, एक घट गया है, एक घटा हुआ, यानी 2 8 है, कितना 8 है, 2 8 है। अब बोला है कि माध्यक निकालिए। माध्यक निकालने का तरीका क्या है कि बीच वाली संख्या, यानी एक पहले वाला कैंसिल करिए, एक बाद वाला, फिर एक पहले वाला, फिर एक बाद वाला, फिर एक पहले वाला, फिर एक बाद वाला, कैंसिल करते चलिए, फिर एक पहले वाला, फिर एक बाद वाला, फिर एक पहले वाला, फिर एक बाद वाला। अब ये बच गया ना 5, यही तो माध्यक हो गया 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कैसा लगा, कैसा लगा टेक्निक, है ना शानदार टेक्निक। आगे देखिए, आगे एक फार्मूला ही है, पूछता है कि बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यक आ माइनस 2 गुणे माध्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, ये फार्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए। आगे बोला है कि प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है, n। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है, n ही होता है। क्या होता है, जितना का विषम संख्याओं का योग पूछे वही n ही हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5। 5 का धन पूर्णांक विषम संख्याओं का माध्य पूछा है ना, तब 5 ही होगा, कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन बी, याद रखिएगा। यहाँ देखिए बोला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछ। अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 9 10 11 होता है। 5 पूछा था, इसका माध्य तो सबको जोड़ दीजिए और 5 से भाग कर दीजिए। 5 पूछा है तो सबको जोड़कर 5 से भाग जोड़िए, 2 और 3 5 5 10 10 7 17, 17 में 17 और 11 जोड़ दीजिए, 17 1 18, 18 10 28, 28 में 5 से भाग दे दीजिए। 50 25 5 36, 5.6 हो गया। 5.6 का मतलब क्या हो गया, 5 50 25 30 बढ़ गया 50 25, सही तो है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, सही तो है। तो यहाँ जोड़ने में तो दिक्कत नहीं हुआ, देखिएगा या ऑप्शन एरर होगा, दोनों 5 और 5 10, 10 7 17, 10 7 17, 17 में 11 जोड़िएगा तो कितना 28 से तो होगा। और चूंकि 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे तो 50 25 हो गया, 5 6 30 हो गया, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5.6 होगा, यानी ऑप्शन एरर होगा। ऑप्शन एरर होगा, एक जगह 5.6 बना दीजिए कोई भी, ठीक है ना। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है, 5.6 होगा आंसर, कितना 5.6। तो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बेहतर लगा होगा और लगता होगा कि ना बहुत ही शानदार तरीके से हम आज ने ट्रिकली सीखा है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा जितना हो सके। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जब भी मैं यहाँ से कोई क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कहाँ मिल जाएगा, सबसे पहले। एक ज़रूरी बात, PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।